बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार मतंजन, जिसको स्वीट राइस भी कहते हैं और जर्दा भी कहते हैं, और जो मल्टी कलर का उसको मतंजन कहते हैं, तो मैं मतंजन बनाना सिखाऊंगी आपको। तो प्लीज़ काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत टेस्टफुल ये हमारा मतंजन रेडी होगा। हर स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। मतंजन बनाने के लिए 2 kg राइस लिए हैं, सेला राइस लिए हैं। इसको तकरीबन आप 2 से 3 घंटे के लिए डिप करके रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके राइस रेडी होंगे। पौने 2 किलो चीनी ली है मैंने। आप जितने राइस हो उतनी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा कम रखने के लिए इसमें चीनी पौने 2 किलो मैंने 1 पाव चीनी कम ली है 2 किलो से। 1 पाव इसमें घी जाएगा। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मेवा लिया, काजू लिया, पिस्ता, कोकोनट लिया और बादाम लिए हैं। आप इसमें कोई स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। थोड़े से रसगुल्ले लिए हैं, 7 बॉयल एग लिए हैं। बहुत टेस्टफुल ये फ्लेवर देंगे दोनों चीज़ें। 1 गिलास फ्रेश दूध का लिया, आधा किलो खोया लिया, ये भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा। 1 पाव फ्रेश दूध की मलाई ली है। थोड़े से ये ऑरेंज के छिलके लिए हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें रियो क्योरे के ऐड करेंगे, जस्ट ये खुशबू के लिए होगा। आप ये नहीं लाइक करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 6 से 7 सब्ज़ इलायची जाएंगी और 7 से 8 इसमें लौंग ऐड करेंगे। फ्रूट कलर्स जो इसमें जाएंगे वो बाद में आपको दिखाऊंगी जब हमारे राइस बॉयल हो जाएंगे। अब सबसे पहले एक खुले बर्तन में इतना पानी डालेंगे कि हमारे राइस अच्छे से बॉयल हो जाएं, और उसमें पानी भी इतना ऐड करेंगे कि चावल अच्छे से कुक हों। जैसे पानी पकना स्टार्ट होता है फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से पानी पकना स्टार्ट हो गया। अब इसमें राइस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इनको एक दफ़ा से हिला देंगे। माशाल्लाह से राइस देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं। माशाल्लाह से राइस कितने ज़बरदस्त कुक हो रहे हैं। तकरीबन ये 70% कुक हो चुके हैं। 10% बस इसको और कुक करेंगे। माशाल्लाह से 80% राइस कुक हो चुके हैं। अब इनको स्ट्रेन करेंगे। मतंजन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब एक पैन लिया है, पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी और साथ ही इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास वो सब इसमें ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स को जस्ट हमने 2 मिनट के लिए जस्ट हमने इसको फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट्स को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लूँगी। अब पैन में दोबारा से 2 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। काइंडली वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आएगी। अब इस पॉइंट पे इसमें जो आधा किलो खोया था वो ऐड कर दूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने खोए को फ्राई करना है, मतलब कि खोए को भूनना है हमने। हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे खोए की अच्छे से हम भुनाई करके इसका कलर हम लाइट ब्राउनिश कलर में इसको लेके आएंगे। इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपका अपना टेस्ट होगा। खोया माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रहा है। जैसे ही हल्का सा ये ब्राउनिश में होता है फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया। अब इसको भी सेपरेट बाउल में निकाल लूँगी। अब जिस बर्तन में हमने राइस को बॉयल किया है अब उसी में राइस रेडी करेंगे। अब जो बाकी घी था वो इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें सब्ज़ इलायची और जो लौंग थे वो भी ऐड कर दूंगी। 1 मिनट के लिए इलायची और लौंग को कड़क करेंगे। इलायची और लौंग अच्छे से कड़क हो गए। अब इस पॉइंट पे इसमें मलाई ऐड कर दूंगी। मलाई को इतना हमने भूनना है कि ये भी खोए की शक्ल में आ जाए। जैसे खोया हमने फ्राई किया इसी तरह से मलाई में जो थोड़ा बहुत दूध है जब ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल ये खोए की शक्ल में आ जाएगा। मलाई माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रही है। जैसे इसका थोड़ा बहुत दूध जो इसमें मिल्क है वो थोड़ा बहुत ड्राई होना स्टार्ट होता है फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट मुझे लगे हैं इसको ड्राई करने में और इस तरह से देसी घी जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में हो जाता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मलाई से भी हमारा खोया रेडी हो गया। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अब ना ही बस हम इसे कलर चेंज करेंगे, इससे ज़्यादा कलर को नहीं चेंज करेंगे। और साथ ही इस पॉइंट पे इसमें दूध ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जैसे चीनी मेल्ट होती है फिर आपको दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे अगर आपको कम लगे कि दूध और डलना चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट है इसमें दूध। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसको स्किप करके खोए की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह से चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें राइस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से अब इनको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इस पॉइंट पे इसमें जरूर क्योर है, जस्ट इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है तो वो इतनी नहीं अच्छी लगती। ये देखें आप माशाल्लाह से जो हमने मलाई डाली है उससे ऐसे ही जैसे हमने इसमें खोया ऐड किया। दूध और चीनी का जो पानी है इसको ड्राई करेंगे। इस पॉइंट पे जो ऑरेंज के छिलके थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम दूंगी। 10 मिनट दम देने के बाद इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं इसको दम दिए। अब 10 मिनट के बाद इसे खोलूंगी। माशाल्लाह अच्छे से इनको एक दफ़ा से हिला देंगे। बिस्मिल्लाह। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि चावल का हर दाना बिल्कुल अलग अलग से है। इस पॉइंट पे बाकी जो लवाज़मात हैं आप वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मेहरून फूड कलर लेके उसमें राइस को मिक्स कर लिया अच्छे से। इससे फूड कलर चावलों पे जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ग्रीन को भी इसी तरह से थोड़ा सा दूध लेके उसमें कलर को मिक्स किया और फिर उसमें राइस को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी तरह से रेड भी, ब्लू भी, येलो भी और ऑरेंज भी रेडी कर लिए। अब ये सब जो फूड कलर्स वाले राइस हैं ये हम जिसमें हम राइस बना रहे हैं उसमें ऐड करते हैं। साथ ही इस पॉइंट पे रेड और ग्रीन मुरब्बा है वो इस पर ऐड कर दूंगी। अब इसको कवर करके मज़ीद इसको 15 मिनट दम दूंगी। 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मज़ीद 15 मिनट दम दिया है और A1 हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त कलरफुल हमारे राइस रेडी हुए हैं। इस पॉइंट पे अगर आपने जो बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मुरब्बा है, खोया है, वो आप अगर इस पॉइंट पे ऐड करना चाहते हैं तो साथ ही मिक्स करके ऐड कर लें। और अगर आपने डिश आउट पे ऐड करना हो तो डिश आउट पे ऐड कीजिएगा। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का मतंजन बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टफुल ये रेडी हुआ है। फ्राई किया हुआ जो खोया था वो इस तरह से ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया है। प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कौन कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। आप मेरी रेसिपी से मतंजन बना के खाएँगे तो आप दूसरे जो शादियों पे ज़र्दा वगैरह बनता है वो आप खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टफुल ये हमारा मतंजन रेडी हुआ है। रमज़ान शरीफ में आप इसको बना के
सर्व कीजिएगा। ईद पे बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिमार्क्स आपको मिलेंगे। फूड कलर अच्छे क्वालिटी का लेंगे, अच्छे ब्रांड का लेंगे, तो जैसे मेरे कलर ज़बरदस्त हैं फूड कलर के, तो आपके भी इंशाल्लाह इसी तरह से ज़बरदस्त होंगे। क्योंकि थोड़ा से लोकल हों तो वो कलर ब्राइट नहीं आते, डल कलर आते हैं। तो आप अच्छे ब्रांड के फूड कलर यूज़ कीजिएगा। और इसमें आपको स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े की डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।